ओके, तो स्टार्ट करता हूँ अब, है ना। चलो, पूछना तो नहीं ही होगा किसी को कुछ, राइट। सर कल वाला जो बच गया था, अच्छा, वो डिस्कस कर दूं तो सर एक मिनट। अगर नहीं करना तो फिर ग्रुप नहीं में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा बोलो। तो क्या ग्रुप था? में भेज दीजिएगा सर। अच्छा, कितने प्रॉब्लम है? 4 ही है ना? सर एडवांस का तो नहीं ना हुआ था, अच्छा, एडवांस में कितने प्रॉब्लम करवाना है? नहीं आता सर। नहीं, 4 या 5 टोटल बच रहा था, रवि। ये सर 4 या 5 ही था। सर हाँ, एडवांस का वो जो क्वेश्चन था वो बन गया। बन गया। हाँ और भी पूछना है क्या? देख लूं क्या उसमें, एक्सरसाइज क्या 3 दिक्कत का है? सर एक एक क्वेश्चन। मिनट, ठीक है, देख लेता हूँ तो। अब वेट। हाँ, एक्सरसाइज क्या था? एक रवि भी पूछा था लास्ट में, बन गया था वो जो ये सर पूछा बन था गया वो। था। क्या? ये सर बन गया था। e⁻x और समथिंग तुम पूछ रहा था वो, सर वो वाला था, हाँ बन गया बन गया था। सर। एक्सरसाइज 3 में बोलो अरविंद। एक्सरसाइज 2 में 107 क्वेश्चन नंबर। 107। एक्सरसाइज 2, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना। यस 107। 7। ओके, 107 में क्या है? अच्छा, ओके, एफ इनवर्स एफ एक्स डी। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ना? ओके, चलो, एफ इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें तो सर यहाँ ठीक है, पे assume करके इंटीग्रेशन बाई बनाना पार्ट्स। पड़ेगा क्या? क्या? नहीं नहीं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लो, बन जाएगा। देखो क्या करना है, ध्यान दो। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में एफ इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स, है ना। सो क्या करना है कि 1 को इंटीग्रेट करना है ना। क्या करेंगे? एफ इनवर्स एक्स बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स का डी एक्स, देन एक्स डी एक्स। अब इसके बारे में सोचना है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स का क्या होगा, बताओ, ध्यान दो। सपोज यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे ओके, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, फंक्शन एक्स को sin x ले देते हैं। बोलते थे ना कि डी वाई वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई डी वाई होता है, यस और नो। डेरिवेटिव अगर उसका देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, एफ डैश एक्स आ जाएगा, यस सर। यस और नो। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। डी एक्स वाई डी वाई डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो डेरिवेटिव ही फाइंड करना है ना, यस सर। है ना। सो अगर इसके टर्म्स में जाएगा, ये एफ डैश है, आई बात समझ में, और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो एफ डैश एक्स।
सो यहाँ से लिख सकते हो एफ इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस 1/, एफ डैश एक्स, है ना, इंटू एक्स डी एक्स। अब इसके बाद क्या करोगे? ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स। हाँ, तो इनिशियली में एफ इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं तो देखो, और सिंपल अगर करना है, फिर एफ एक्स ठीक साइन है। एक्स ले सकते हैं। नहीं नहीं, एफ एक्स साइन एक्स कैसे ले लोगे? अच्छा, इसके बाद अगर ये कर सकते हो कि तुमको एक्स इज इक्वल टू एफ टी ले लो, है ना, इस तरह से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो एक्स इज इक्वल टू एफ टी लोगे, सो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? टी हो जाएगा, यस सर। है ना। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे और इस वाले पार्ट में, dx इक्वल टू एफ डैश टी dt हो जाएगा, हाँ, तो उसको रिप्लेस डी कर देंगे। एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये डी एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये सुनो। और अगर यहां से डिफ्रेंशिएट करो तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डैश टी डी टी, है ना। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, यहां से आ जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा, डी टी बाई डी एक्स रखोगे, देन डी एक्स को आ जाएगा। आ जाएगा, ध्यान दो। डी एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू dt हो जाएगा, वहाँ पे dx कैंसिल हो अच्छा, जाता है, डी टी बाई डी x एक्स इक्वल्स बोल टू रहे हो एफ ना? ऑफ टी। डी टी बाई डी यस एक्स सर, यहाँ पे हो जाएगा। एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा जी? एक्स के जगह पे क्या रख एफ सकते हो? ऑफ टी। एफ ऑफ टी, है ना, एफ ऑफ टी। देन डी एक्स के जगह पे फिर क्या रख सकते हो? dx तो कैंसिल हो जाएगा, अच्छा, डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर इंटीग्रेट कैसे करोगे फिर उसको? तो एफ ऑफ टी और dt का इंटीग्रेशन ये होगा g ऑफ, तो gt कर देंगे, नहीं नहीं, तो इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इससे आंसर आ जा रहा है। आंसर आ जा रहा है। यस सर, यहाँ पे क्या करोगे? डी एक्स, डी टी भी dx आना कैंसिल हो चाहिए। जाएगा, तो डी, dt तो पहले ही आ चुका है। अच्छा, डी टी तो पहले आ चुका है, हाँ ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ टी डी टी सिंपली ये हो रहा है। नहीं नहीं, इससे कंफ्यूज कर जा रहा था, ये वाला इसका यूज नहीं है। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जी ऑफ टी प्लस सी, ये सुनो। यस सर, तो आंसर क्या आ जाएगा जी? यहाँ से एफ इनवर्स एक्स, है ना, इंटू एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह से ऑप्शन में है क्या? g ऑफ f इनवर्स x। अच्छा, जी ऑफ एक्स आया है ना, यहाँ पे जो आया जी ऑफ टी आया है, ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, एफ एक्स एफ टी डी टी का जो आएगा जी ऑफ टी, तो यहाँ पे जी इनवर्स ऑफ एक्स, ओके। ये g समझ में ऑफ आया ना f क्यों? इनवर्स x। एक मिनट। अच्छा, टी को माने एफ इनवर्स एक्स, हाँ ठीक है। जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ऐसे है क्या? यस सर, ठीक है। इसके कारण ये डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देना है ना, यहाँ पे पुट किया है,
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स, एक्स माइनस है ना जी एफ इनवर्स एक्स प्लस सी, ऑप्शन में है। यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे क्या करोगे, टी उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, x इज इक्वल टू, है ना, तो x इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करोगे, एक मिनट, नहीं नहीं, x इज इक्वल टू एफ टी सब्स्टिट्यूट करना, हाँ, x इज इक्वल टू एफ टी सब्स्टिट्यूट करना, ये ध्यान रखना, x इज इक्वल टू एफ टी, x इज इक्वल टू एफ टी, तो यहीं से देख सकते हो कि यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा t इज इक्वल टू एफ इनवर्स x हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? सर No, fx फिर बन गया था वो जल्दी, क्या? fx इक्वल्स टू sin x लिए थे फिर बहुत जल्दी बन अच्छा, गया। साइन एक्स लोगे ना तो एक पर्टिकुलर फंक्शन हो जाएगा ना, ये जनरल फंक्शन टाइप के है, वो आ जाएगा आंसर, वो अलग की बात है ना, वो तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में आ गया, जनरल फंक्शन दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है ना, उस तरह से वो एक पर्टिकुलर फंक्शन साइन एक्स लिए तो उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो चलो वो ठीक है, बट तुमको जनरल के लिए बनाना है, वहां पे तुम ऑप्शन चेक करना है तो कर सकते हो ऐसे, है नो प्रॉब्लम, अदरवाइज इसी तरह से तुमको लेट करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा था? अच्छा चलो, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट था इसका कॉन्सेप्ट, मैं भी पहली बार देख रहा था इसको। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 1। 1, यस सर। अच्छा फर्स्ट ही नहीं बना, इंटीग्रेशन 1 प्लस कोसेक एक्स, ये dx मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1 प्लस साइन एक्स, है ना, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, साइन एक्स। ओके, सो अब इसको लिख सकते हो, ठीक है, अब इसको क्या करोगे, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, देखते हैं क्या होता है जो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स लिख दो, तो बन तो गया, Yes. नहीं बना, sin x को t मान लेंगे। हाँ dx, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, बन जाएगा ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसको देख लेना, उतने एक्सप्लेन एक बार बना करके देखना अपने से, एक्सप्लेन तो नहीं किया हूँ उतने अच्छे से, फिर भी देख लेना उसको, अपने से बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, एक दो बार उसको किए देखो, थे, कहीं मिस्टेक किया होगा, अच्छा मैच नहीं हो रहा है, तो कोई और इसका, अच्छा आंसर जो आ रहा है उसमें कुछ चेंजेस करके नहीं आ रहा है आंसर, एक मिनट और देख लेता हूँ, है ना, अगर वैसे नहीं हो रहा है तो, अच्छा 1 प्लस साइन एक्स को, आंसर तो मैच कर जाएगा, वो कांस्टेंट से डिफर करता है सिर्फ, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है साइन एक्स स्क्वायर रूट में, कोई दिक्कत नहीं ना, dx, अब 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बाई 2 अब प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, साइन एक्स बाई 2 अब प्लस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट साइन एक्स dx, समझ में आया? अब क्या करना है, इसको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि इसको इस तरह से ब्रेक करना है, साइन एक्स को मीन्स देखो यहाँ प्लस है तो क्या करना है, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, नहीं समझ में आया, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2dt हो जाएगा जी, हेलो, यस सर। अब इसको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो साइन एक्स इज इक्वल टू टी
क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। सो फाइनली क्या आ गया 2 डी टी अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, देख लेना, है ना। इट मीन्स यहां से आ जाएगा 2 साइन इनवर्स टी। अब टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 साइन इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, अच्छा माइनस में किया ना, माइनस में, प्लस सी। अरविंद यस सर। ठीक है, तो उसमें भी चेंजेस करके देख लेना ना, ऐसे बनाना नहीं पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं कर रहा है तो डिफरेंट तरीके से सोचना है, बट उसमें देखना कि कुछ एडजस्ट करता है कि नहीं। से उस फॉर्म साइन इनवर्स 2 साइन एक्स माइनस 1 आ रहा था। क्या, फिर से बोलो क्या रहा था। साइन इनवर्स 2 साइन एक्स माइनस 1। 2 साइन एक्स माइनस 1, यही ना। अरे यस बदमाश, तो सर। इसको लिख सकते हो ना, माइनस बाहर कर लो। अच्छा 2 साइन एक्स आ रहा था, यस सर। तब तो प्रॉब्लम है, साइन एक्स आ रहा होगा, तो 2 साइन एक्स अगर आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तब तो इसको उस तरह से ब्रेक करना, क्या कर सकते हो, तो 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो ठीक है, इस तरह से अगर करेंगे तो थीटा आ जाएगा, नहीं कुछ कर सकते हो नहीं। इसको एडजस्ट करना रहेगा तो, और कैसे एडजस्ट करोगे। ठीक है, रहने दो। यस सर। ठीक है, रहने दो, देखते हैं, ऐसे आ जा रहा है। वैसे चला जाएगा क्या, नहीं, देखो तो चेक करना होगा। ये आ गया डी टी, है ना, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा टी टी माइनस माइनस टी टी स्क्वायर स्क्वायर। ओके, -1/4 +1/4 रहेगा। अच्छा ठीक है, हाँ उसी तरह से कुछ जाएगा। अरे चलो देख लेंगे उसको, ठीक ना, बाद में। और कौन पूछना है, एडजस्ट करोगे तो वो एडजस्ट तो नहीं हो रहा है। अच्छा देखते हैं क्या इसमें लग सकता है, ठीक है, इसके बाद बोलो। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी, अच्छा यस सर। फर्स्ट ऑप्शन आ गया। यस सर। ओके, तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन भी है आंसर में। यस सर। सो देख लेता हूँ, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू C1 एफ एक्स होल स्क्वायर, राइट, अपॉन 2 अब प्लस C2, है ना। तो एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स का जब जब वैल्यू रखोगे स्क्वायर में आ जा रहा है। अच्छा तो इसको लिख सकते हो ना, C1 एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या आ रहा है, सपोज डिफरेंस
रखोगे यहाँ पे कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। e टू द पावर c2x है ना का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c2, वो तो कांस्टेंट से डिफर करेगा। अगर इसको देखोगे तो c1 स्क्वायर हो जा रहा है e टू द पावर 2c2x है ना, अपॉन क्या हो रहा है 2 अब प्लस c2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ पे। तो ये c1 स्क्वायर बाई 2 e टू द पावर 2c2 एक साथ रखेंगे x, अब प्लस क्या हो जाएगा c2, एट मीन्स ये आ गया k1 e टू द पावर k2x अब प्लस k3। ऑप्शन तो आ रहा है फर्स्ट, क्यों नहीं हो सकता है? k3 क्या होगा देखो, अगर कहोगे कि ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, तो अगर इसको एडजस्ट अगर करना भी चाहोगे, ये कांस्टेंट तो ऑफ कांस्टेंट इंटीग्रेशन, क्या लेकिन सर इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x तो fx आना चाहिए, और fx हम लोग का c1 इंटू e टू द पावर नहीं c2x नहीं, है। ये तो हो गया ना। देखो fx तो आया है आंसर में ना, fx का जो फॉर्म होना चाहिए वो k इंटू k1 इंटू ई टू द पावर k2x के फॉर्म में है। स्टिल अभी भी वो तो उसी के फॉर्म में है। सर लेकिन यहाँ तो k1 k2 आर्बिट्रेरी नहीं है ना, हमको उसको फिक्स हाँ करनी है। नहीं नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वहां, c1 एंड c2 भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यहाँ भी k1 एंड k2 कुछ भी हो सकता है ना, सेम चीज है ना। बोलो k3 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्यों नहीं हो सकता? पॉसिबल तो है ना, यस और नो? बोलो। सो हाँ, ये x सो होना इसे चाहिए यहाँ ऑप्शन पे। देख के ही बनाना है, जो गिवन कंडीशन से डिराइव करना नहीं नहीं, कर गिवन सकते हैं। कंडीशन है उससे डिराइव करना है ना, fx तो वहीं इसे से कर आएगा सकते हैं सर। fx। हाँ, f डैश x डिवाइडेड बाई fx, ये ले सकते हो ना, और f डबल यस डैश x अपॉन f डैश x, यहीं से इसको इंटीग्रेट करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे सेपरेटली, तो वो रिलेशन आ जाएगा fx इज इक्वल टू c1 इंटू ई टू द पावर c2x। अरविंद बोलो, अभी भी प्रॉब्लम है इसमें? तो हम लोग c1 c2 मान लिए fx का, तो फिर उसको हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं? हाँ, और बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाएंगे। C1 दो आर्बिटरी कांस्टेंट, इससे मिल जाएगा तो एक आर्बिटरी कांस्टेंट मिल जाएगा, C1 इंटू C2 रहेगा, इससे एक डिफरेंट आर्बिटरी कांस्टेंट आएगा, C1 इंटू C2 भी C1 डिवाइडेड बाई C2 रहेगा, तो भी C लिख सकते हैं, है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट है। आई बात समझ में? दो आर्बिटरी कांस्टेंट मिल करके क्या होगा, वो डिफरेंट आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं, वो तो ऐड करेंगे, सम 2 ले लिए एक जगह पे, 4 ले लिए, ये 6 मिल गया। आर्बिटरी कांस्टेंट है ना, वो फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो गया, ये फिक्स्ड कांस्टेंट हुआ, वहां कभी 4 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, वो वेरी कर रहा है, बट है वो कांस्टेंट ही। तो दो आर्बिटरी कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो एक न्यू आर्बिटरी कांस्टेंट मिलेगा, बट रहेगा तो वो आर्बिटरी कांस्टेंट ही, या तो मल्टीप्लीकेशन करें या डिवीजन करें, वो सेम ही चीज रहेगा, उसको एक से रिप्लेस कर सकते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अभी भी नो सर। प्रॉब्लम है? बोलो। इवन C1 का स्क्वायर है, वो भी एक क्या हो जाएगा, आर्बिटरी कांस्टेंट ही रहेगा ना, उसको स्क्वायर कर दो आर्बिटरी कांस्टेंट को, आर्बिटरी कांस्टेंट ही रहेगा, फिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि C1 वेरी कर रहा है, तो C1 का स्क्वायर भी होगा जो वेरी ही करेगा। अभी भी दिक्कत है नो सर। है ना? ये मान इसे लो, ये सॉल्व कीजिए ना। कॉन्सेप्ट ध्यान, किसको? सही है, ये वाले? ये वाले क्वेश्चन। हाँ अरे बदमाश, ये तो सिंपल है, f डैश x सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो सेम होता है ना, थर्ड टर्म यस सर। ये बाई सेकेंड टर्म। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, f डैश x बाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा, यस सर। हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू जेड मान लो, है ना, सो क्या हो जाएगा, ये डी जेड बाई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, आई बात समझ में? यहाँ पे टी मान लो, तो डी टी बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टी,
आई बात समझ में? सो ln Yes. मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू ln मॉडुलस ऑफ t हो जाएगा, प्लस c मान लो, वो तो एडजस्ट हो जाएगा। अब यहां से क्या लिख सकते हो, ln मॉडुलस ऑफ z, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln c इंटू टी आ जाएगा मॉडुलस में। लिख सकते हो इसको, Yes, sir. ln k लिख सकते हो, है ना, तो k रखो तो उसको c के टर्म्स में ही लिख दिए वो। सो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू, प्लस माइनस में नहीं जाना है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, c t आ गया, अब रख लो वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। z का वैल्यू fx fx और या c f डैश x, x अब फिर यहाँ से क्या आ जाएगा fx f डैश x डिवाइडेड बाई fx इज इक्वल टू c, लिख सकते हो। yes अब sir. फिर से इंटीग्रेट कर लो, नहीं समझ में आया, Sure, आया. अब हो जाएगा। Yes sir. तो फिर से यहाँ पे क्या करो, n मान लो K या मान के. हाँ एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो y मान लो, है ना। सो एफ डैश Yes sir. एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई वाई इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा, या सी वन एक्स प्लस सी टू मान लो, कोई दिक्कत नहीं ना। No यहाँ sir. पे एल एन मॉडुलस ऑफ वाई चला जाएगा, सी वन एक्स प्लस सी टू, सो वाई इज इक्वल टू वो एडजस्ट कर जाएगा, है ना, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर, E to क्या the लिख power सकते हो, C सी वन C1 x plus एक्स C2. प्लस सी टू, सो इसको लिख सकते हो ई टू द पावर सी टू इंटू ई टू द पावर सी वन एक्स, कोई प्रॉब्लम। ये के, No sir. ये क्या हो जाएगा के वन या सी टू मान लो ई टू द पावर सी वन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना No sir. है ना। तो इस तरह से बोलो, इसके बाद अरविंद नो सर। हो गया, आगे का आगे भी पूछना है इसमें। नो सर। अच्छा, ये यूनिवर्स वाले 107 एक बार देख लेना, 107 ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है ना। चलो ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करना है डी आई, स्टार्ट कर दूं ना, यस पूछना सर। नहीं ना, ओके। No सो sir. इसमें प्रॉपर्टीज 6 तक बता दिए ना, Yes. इसके यस बाद सर। अब पीरियोडिक फंक्शन के लिए एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। न्यूटन्स लेवनिज फॉर्मूला तो बता दिया हूं, या यहाँ भी डिस्कस करना होगा, अगर डिस्कस करना होगा तो ठीक है, वो थोड़ा बता दूंगा। अब इसके यहाँ पे देखो कि अगर इसके फॉर्म में रहेगा 0 टू फर्स्ट में एन टी एफ एक्स डी एक्स, है ना, वेयर पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। फिर आपका वॉइस नहीं आ रहा।
हेलो, यस सर। ओके सॉरी इंटरप्ट हो गया था वो नेटवर्क इश्यू के कारण। अब ये समझ में आया, 0 to n t रहेगा। n क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स, t क्या है, fx का पीरियड है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक पीरियड में जो वैल्यू आ रहे हैं उसको फाइंड करेंगे और n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये समझ में आया। जैसे साइन x का एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान दो, 10 इंटू 2 लिख दिए है ना। तो ये 10 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। समझ में आया या नहीं। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, 0 से क्या है, एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to t एफ एक्स डी एक्स प्लस t to 2t एफ एक्स डी एक्स। ओके, फिर चेंज करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t, है ना। ओके, इसी तरह से समझ लो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, हालांकि समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हर एक में क्या करना पड़ेगा, 0 to t के फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहां से समझ में आ गया ना, इससे समझ में आया। सर हो इससे जाएगा या, पहले कट गया था। अच्छा ये फॉर्मूला देखे थे ना। हाँ ये तो इसमें क्या है कि 0 to nt है, मीन्स 5t रहेगा, 7t रहेगा, 100t रहेगा, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे कि n को बाहर ले आएंगे और 0 से मीन्स एक पीरियड के लिए फाइंड कर लेंगे कि उसका डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट वैल्यू क्या आ रहा है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है। तो वो फाइंड कर लिए और n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसको समझने के लिए ग्राफ से समझ लो कि क्या है, अगर ये 0 से 10t में रहा है ना, यहाँ पे पीरियड 2 पाई है, साइन एक्स का पीरियड। तो क्या किए, 0 से 2 पाई में फाइंड किए और 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये अप टू है ना, 10 इंटू टी हो गया, 10t तक कर रहा है। इट मीन्स कहां तक जा रहा है, ये 20 पाई तक जा रहा है। यस और नो, सिमिलर टाइप के यस मेथड में सर। समझ में आ गया ना। देखो जैसे ये यहां से यहां तक जाएंगे तो 3 इंटू टी हो गया। तो 0 से t में फाइंड करो, 0 से 3t अगर रहेगा साइन एक्स डी एक्स, तो इसको कर सकते हैं 3 यहाँ, 0 to t साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना। यस सर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें किसी को। अब ध्यान दो, नो यहाँ पे a टू a प्लस अगर यहाँ पे t के फॉर्म में है और एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to t एफ एक्स डी एक्स। ये समझ में आया। देखो क्या होगा, साइन एक्स के टर्म्स में ही देख रहे हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, राइट। अब इसमें क्या है कि ध्यान दो, यहाँ पे ये a हो गया, x इज इक्वल टू ए लाइन, है ना। ये डिस्टेंस a हो गया। तो अब 2 पाई देख रहे हैं, यहाँ पे t है, तो t अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2 पाई का पीरियोडिक हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये चला जाएगा x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस a। अब देखो, कंप्लीट अगर एरिया का बात किया जाए इसमें, जो बॉन्डेड है इसके बीच में, तो देखो जो यहाँ पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जो लेफ्ट वाले एरिया है वो यहाँ पे कवर हो गया है। यस और नो, जो लेफ्ट एरिया है वो यहाँ पे कवर हो गया। समझ में आया। ऐसे ले सकते हो कि सपोज पाई बाई 4 हो गया,
पाई बाई 4 प्लस 2 पाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। 2 पाई क्या था, इसका पीरियड था। नहीं समझ में आया? हेलो, सही। यहाँ पे देखो जितना एरिया यहाँ पे छूट गया था वो कवर हो गया बेसिकली। अदरवाइज यहाँ पे पाई बाई 4 यस सर। सब्ट्रैक्ट कर लो ना, 0 से मीन्स पाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लेट कर लो, टी माइनस पाई बाई 4। देखो ना, टी माइनस पाई बाई 4 ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ए प्लस टी रहा, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बताएं, 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे टी इज इक्वल टू ऐसे बोल सकते हो कि एक्स माइनस ए, राइट। सो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, तो इसको लिख सकते हो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, जब x इज इक्वल टू ए पुट करोगे t इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट t इज इक्वल टू टी आ जाएगा, है ना। तो 0 टू यस कैपिटल टी, यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करना है, t प्लस ए, और ये हो जाएगा dt। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो, अब ऐसे सोचोगे कि अगर t प्लस ए के फॉर्म में है, मीन्स साइन एक्स रहे या साइन एक्स प्लस ए रहे, है ना, इसका भी पीरियड 2 पाई आएगा, इसका भी पीरियड 2 पाई आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये बेसिकली वही हो गया ना, है ना। यस सर। मीन्स स्टार्ट कर रहा है 0 से t में ही फाइंड कर रहे हैं, एक पीरियड के लिए फाइंड कर रहे हैं। जस्ट ग्राफ है जो, ये ग्राफ शिफ्ट कर दिया गया है, ग्राफ इज शिफ्टेड। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? राइट साइड में उतने यूनिट से, बट 0 से 2 पाई में ही फाइंड कर रहे हैं। ए यूनिट से शिफ्ट कर गया, लेकिन उसके पीरियड में ही, एक पीरियड में ही फाइंड कर रहे हैं। समझ में आया? अदरवाइज ग्राफ से देख सकते यस हो, सर। ग्राफ से क्लियर है ना कि जो पार्ट यहाँ पे यस लेफ्ट हुआ वहां तक वो शिफ्ट हो गया बेसिकली लाइन। चलो नेक्स्ट वन। सर आपका चार्ज बस 6% ही बचा है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। अच्छा देख लेता हूँ, 1 मिनट वेट करना। ओके, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? यस सर। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एम टी टू एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन माइनस एम 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। ये समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर।
इसमें सपोज इस तरह से कर लो, m इज इक्वल टू 1 ले लो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि 2 पाई से 5 पाई, है ना? नहीं, 2 पाई से 6 पाई कर लो, कोई दिक्कत? साइन एक्स, क्योंकि उसके मल्टीपल में ले रहे हैं ना, साइन एक्स डी एक्स, है ना? तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 ले लिए हैं और n इज इक्वल टू 3। 3 आई बात समझ में? तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। समझ में आया? इस वाले पार्ट को क्या तो ये करना है, जरूरी इंटीजर हो mn। m एंड n का वैल्यू नेचुरल नंबर ही होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, तभी लिख सकते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इंटीजर मीन्स निगेटिव का भी नहीं होगा, नेचुरल नंबर में ही जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना 2 पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 पाई, तो यहाँ लिखा हुआ है t और यहाँ पे लिखा हुआ है 3t साइन एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1 0 टू t साइन एक्स डी एक्स। अब देखो दोनों में से किसी को फाइंड करो, यहाँ से फाइंड करो, यहाँ से फाइंड करो, सेम चीज आंसर आएगा। यस और नो? सर नेगेटिव का क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन डिफाइन t के टर्म्स में जा रहे हैं ना, तो t तो ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं तो -20t और Yes, sir. x का वैल्यू, अच्छा माइनस अगर 20t किया जाए, सर हाँ साइड हो में अगर सकता है, रखें हाँ ठीक है, माइनस हो सकता है, हाँ ठीक है, हो जाएगा। बट m एंड n का वैल्यू वो ध्यान रखना, तो यहाँ भी आएगा, वो नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर कर सकते हो, है ना? ठीक है, बट निगेटिव में रहता नहीं है, रहने दो, बट वो इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू होगा, ठीक है? इंटीग्रल सर वैल्यू ए भी लेकर के चलना। क्या? ए का ए वैल्यू नहीं, ए का वैल्यू हाँ कुछ भी हो सकता है, ए का वैल्यू रियल नंबर यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम यस नहीं ना? नो बट इन जनरल क्या होगा, इनका वैल्यू जो यहाँ पे यूज किया जाएगा बेसिकली नेचुरल नंबर ही आते हैं। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? हालांकि ये प्रॉपर्टी नहीं भी जानोगे तो प्रॉब्लम बन जाएगा। 0 to 25 e टू द पावर x माइनस, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, dx बन जाएगा। स्क्रीन कहाँ लिखे? नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है सर। हाँ मेरे सर अभी दिखा। अच्छा बोलो। सर 25 ये 25 6 जल्दी से बताओ। सर 25x 25 It's 25 into e minus 1. गुड, e-1 है ना? क्या करेंगे इसमें, देखेंगे इसका पीरियड क्या आ रहा है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ध्यान दो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसका अगर पीरियड फाइंड किया जाए तो क्या होगा जी 1, इट मीन्स 0 to 25 इंटू क्या हो जाएगा 1 e टू द पावर fractional part of x dx, this will be equal to 25 into 0 to 1, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब 0 to 1 में fractional part of x
हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू जो होता है वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है, वो अलग बात है ना। बट डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, 0 से 1 में कोई भी वैल्यू एक्स का रखें, 0 to 1 में कोई भी वैल्यू रखें तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, है ना। यस नहीं समझ में आया तो x रख लेंगे, dx, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ना बेसिकली होता है ना, sir. अगर 0 to 1 में y इज इक्वल टू यस सर फ्रैक्शनल ऑफ x रखें तो सिर्फ यहाँ तक ग्राफ जाता है ना। तो इस तरह से अब इसका इंटीग्रेशन 25 इंटू ई टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, तो e टू द पावर x ये क्या हो जाएगा 0 से 1, तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और है लास्ट, वो बता देता हूँ। 4 नंबर इसमें जो आता है, हालांकि ये सब नहीं भी जानोगे तो बन जाएगा, बट सोचने में थोड़ा सा क्या होगा, टफ लगेगा, जैसे इस वाले प्रॉब्लम में था। इसका फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है वो a प्लस एन टी है ना, b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, a टू b एफ एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम समझने में इसको? नो है ना, ये ध्यान रखना। चलो, मीन्स यहाँ पे एक ही टी के बाद देख रहे हैं, है ना। ये a हो गया, x इज इक्वल टू a प्लस 2 पाई लिख दिए। ये बेसिकली क्या है, t है, साइन x है, y इज इक्वल टू साइन x का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए हैं। फिर क्या हो गया b, ये वाले लाइन क्या हो गया, x इज इक्वल टू b प्लस 2 पाई। तो हम बेसिकली यही एरिया का बात कर रहा है, तो इस एरिया को हम लोग यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में, x इज इक्वल टू a ले लिए और ये x इज इक्वल टू b ले लिए, तो सिमिलर टाइप के मिले ना, उसको हटा देना है, ठीक है, 2 पाई को हटा देना है। कोई प्रॉब्लम? नो और सर, नहीं तो सब्स्टिट्यूट करके ए बना भी लो। रियल नंबर है ना। हाँ, a एंड b यहाँ पे जो आया वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, n के जो फॉर्म में आएगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, इंटीजर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आ ही जाएंगे। निगेटिव के बारे में लेकिन देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस में निगेटिव यूज नहीं करता, बट हो सकता है ना, गलत नहीं है। चलो देखते हैं, अगर उसमें कुछ मिला वैसा तो पॉसिबल तो है कि वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है वहां पे। चलो हो गया ना, इसमें 4 ही प्रॉपर्टीज मिलेगा। एग्जाम्पल कुछ और देख लो। थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस बनाना, उसमें कंप्लीटली तुमको डिफरेंट चीज देखने के लिए मिलेगा। थ्योरी तो सबको समझ में आ जाता है, बुक से भी पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा फाइट करना पड़ेगा। इसका बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, एकदम इजी क्वेश्चंस है, ये देखते हुए बन जाना चाहिए। सो 4 पाई है ना ऊपर में। हाँ 4 5 है, 4x नहीं। सर तो 4x होता तो क्या होता? नहीं 4x रहता तो फिर कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कांस्टेंट होना चाहिए ना, x का वैल्यू वहां पे होना चाहिए। सो 8 अगर इंटीग्रेट करोगे तो फिर x ही रखना पड़ेगा तुमको वहां पे, बट वेरिएबल कभी भी x के फॉर्म में वो रहेगा ही नहीं, तो इसको t के फॉर्म में करके और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। इसको x है जो t ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। कर सकते हैं वहां x ही पुट 4x पुट कर देते हैं अपर लिमिट। बोलो 8 आ जाएगा, क्योंकि fx जो यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ cos x, इसका पीरियड क्या है जी, पाई। पाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से पाई और यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 ये क्या हो जाएगा dx। अब मॉडुलस ऑफ cos x किसके बीच में बोल रहा है, 0 से 0 पाई से के बीच में, पाई बाई 2 है ना। तो उसका एरिया ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा। इसका बताए थे कि 1 यूनिट होता है ना, यस तो यहाँ तक ये भी जाएगा मॉडुलस के कारण, तो इसका भी 1 यूनिट होगा। ये बताए थे ना साइन एक्स के 0 से पाई Yes, sir. अगर रहेगा तो ये 2 यूनिट 2. होता है एक 1 फ्लैप का, तो यहाँ से क्या करेंगे
4 इंटू 2 कर देंगे 8 आ जाएगा आंसर। तो ये ध्यान में रखना, तो करना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज उसको सर ब्रेक एक बार करना पड़ेगा। स्क्रीन स्क्रॉल ऊपर कर सकते हो? हाँ, यहाँ पे यस सर, यस सर, हो गया। चलो, ये समझ में आया ना? अच्छा, यस सर। कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्लास में थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो एक दे दूंगा डिस्कशन क्लास, इसके बाद एग्जाम्पल, क्योंकि आज स्टार्ट नहीं करता हूँ वो 0 to 2n पाई, है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये dx। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो यूज किया गया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बन जाएगा क्या? यस। ट्राई करके देखो। ये होमवर्क में दे दूं, सोच करके आना, ठीक है? हालांकि बन जाएगा, अभी भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट फिर भी एक बार ट्राई करके आना, या अभी बनाना है, जैसा बोलो। थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। हेलो, सर बना के लाएंगे। हाँ ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ एग्जांपल और भी देख लो। हाँ, ये करो, इसका आंसर बता दूं, मैच कर लेना। आंसर जो आएगा वो -n पाई आएगा, ठीक है? 0 to n पाई अब प्लस b मॉडुलस ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस कॉस b। ये बन जाएगा। यस सर। सिर्फ क्या प्रूफ करना? क्या? हाँ, राइट साइड के। अब देखो, ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक और बता देता हूँ, अगर ऐसे रहेगा तो 0 to a प्लस n पाई रहेगा। इसको फिफ्थ नंबर लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स। ये मान के चल रहे हैं कि इसका पीरियड क्या है, t है ना, t लिख लो। सो दिस विल बी इक्वल टू, या एम टी रहेगा एन टी रहेगा, तो इसी तरह से करना है ना, एन टी। सो यहाँ ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं n इंटू 0 to t एफ एक्स डी एक्स अब प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये सर नो लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं ना? क्योंकि देखो, अगर इसको लिखना चाहते हो तो ध्यान देना, सो क्या होगा 0 to, इसमें हाँ कंडीशन आ बोलो जाएगा बोलो। ना फिर, क्या? a लेस देन t होना चाहिए। नहीं नहीं, वो आ जाए, वो एडजस्ट हो जाएगा। एन टी, है ना, एफ एक्स डी एक्स प्लस, यहां से आएगा एन टी टू ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, है ना? इस तरह से सोचोगे। इसका तो पता है कि एन इंटू क्या आ जाएगा 0 to t एफ एक्स डी एक्स। अब इस यस वाले सर। पार्ट में क्या है कि ध्यान दो, इसमें है कि हम लोग, ये है एन टी, मीन्स उसको 2 पाई ले लो, 1 ही एन को वैल्यू, एन का वैल्यू 1 रख लो, है ना? तो 1 के बाद यहाँ फिक्स कर दिए, फिक्स के बाद ए यूनिट आगे तक
जो जाएगा, इस एरिया का बात बोल रहा है ना। तो इस एरिया का बात बोल रहा है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 से a तक, है ना। वो पीरियोडिक होने के कारण उसको इस तरह से लिख सकते हैं। हालांकि इसका तो इसमें प्रॉपर्टीज कंडीशन आ गया बताए ना, दिए, a less इसका तो प्रॉपर्टीज बताए less दिए। than t, अगर बड़ा रहता तो नहीं आता। क्या सो a अगर t से बड़ा है तो उसमें वो करिए ना। वो एडजस्ट कर जाएगा, वो एडजस्ट कर जाएगा उसके साथ, यस सर, है ना। वो एडजस्ट कर जाएगा, बड़ा हो या यस छोटा हो। ये सुनो, यस सर। ओके। तो ये भी प्रॉपर्टीज में ध्यान रख सकते हो कि ऐसे होता है। हालांकि एक याद रहेगा इसमें, एक या दो तो हो जाएगा। अब इसका बताओ। तो 5 टाइप के हैं, वो ध्यान में रखना। बेसिकली इसको याद रखने के लिए साइन एक्स का ग्राफ से वो रिलेट कर सकते हो, तो उतना ज्यादा तुमको अगर भूल भी गए तो वहां से डिराइव कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड में रहा तो। सर v किस रेंज में लाई कर रहा है? क्या सर v का वैल्यू किस रेंज में है? v का वैल्यू रेंज, अच्छा रेंज अगर देखोगे क्या बोल सकते हो, ठीक है। अगर v का रेंज देखना है तो इस तरह से ले लो, 0 से पाई, ठीक है। यस सर। सर तो टू एन माइनस कॉस वी आर, 2n माइनस, कॉस वी। अच्छा 2n माइनस कॉस b सबका। एक्चुअली देखो इसलिए पूछा ना, अगर अच्छे से बनाते तो क्वेश्चंस ऑब्वियस सी बात था कि एराइज होता कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है तो वो कैसे ब्रेक होगा, मींस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा या नेगेटिव के साथ। अब 0 से पाई दे दिए तो ये श्योर हो गया कि वो पॉजिटिव के पॉजिटिव। साथ ही ओपन होगा, है ना। इसलिए तो ये तो सिंपल हो गया ना। क्या था, 0 to n t प्लस बी, सर आ राइट, गया। आ गया ना। साइन एक्स ये मॉडुलस में dx, इसको लिख सकते हैं 0 to n t, है ना, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स dx, राइट, प्लस ये 0 to v मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, इसलिए यहाँ पे रेंज 0 to पाई देना चाहिए। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, टी का, इसका पीरियड क्या है, पाई है, ये पाई। सुनो। तो एन पाई दिए यस थे सर। ना, सॉरी सर ये एन पाई एन था। पाई था, हाँ। तो एन बाहर आ जाएगा 0 से पाई। अब देखो 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स क्या होगा, ओपन होगा साइन एक्स टू। के तरह dx। और यहाँ पे अगर 0 से पाई इसका रेंज लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, मीन्स ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, इट मीन्स माइनस बाहर कर लो तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, आई बात समझ में। प्लस यहाँ पे देखो माइनस बाहर लिख लो तो कॉस बी माइनस कॉस 0, तो 1 लिख लेते हैं, है ना, यही आएगा ना। तो यहाँ से देखो ये 2n हो जाएगा माइनस कॉस बी हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 माइनस कॉस बी, यही लाना था ना, समझ में आया। यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल, ये बना करके आ सकते हो ऐसे, अच्छा ठीक है, ट्राई करके आना। लेट जी एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन and differentiable,
differentiable function such that 0 to 2 √2 to √5/2 है ना, 2x² - 3 dx gx dx is equal to 0. Then g of x is equal to 0 when x belongs to 0 to 2 has फर्स्ट ऑप्शन. अब यहां ध्यान देना कि सिर्फ ये वाले जो यूज किया गया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो वो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स नहीं होगा. ठीक है. हैज फर्स्ट ऑप्शन एट लीस्ट वन रियल रूट है ना. सेकेंड exactly one real root. Third, no real root. And last, none of these. ठीक है. तो पीडीएफ भेज दूंगा, ट्राई कर लेना. इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लो. एक मिनट. अच्छा ये जीरो टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सेकेंड ऑप्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2, थर्ड ऑप्शन x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस. इसको बनाओ तो आवाज आ रही है. Yes. -1 to 10 है ना. सिग्नम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx. फर्स्ट ऑप्शन 9, सेकेंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 11, फोर्थ ऑप्शन 12. बन जाएगा. फर्स्ट वाले बनाओ पहले. ऑप्शन बी. ऑप्शन डी फर्स्ट वाले में नन ऑफ दिस. ऑप्शन बी. बी. Yes, sir. More greatest integer function of x/2. अच्छा आंसर देखना होगा. ठीक है बनाओ, देखते हैं. हो सकता है कि वो करेक्ट हो. ऐसे बी का चांसेस तो है, देख के ही लग रहा है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू पहले क्या कर लेना है, 2 मान लेना है या 3 मान लो So, है ना. option B. उससे वेरीफाई कर सकते हो. ऑप्शन ए B. ओके बी. हाँ. ठीक है देखते हैं. बी तो ऑन होना ही चाहिए. सबका आंसर आ गया जी. जिस नहीं बन रहा है तो क्या करना है, 0 से 3 मान करके बना सकते हो उसको. सही है ना. कैसे बनाए. So mod वो जो बॉक्स x है वो तो पहले से इंटीजर है तो
1 से मल्टीपल होगा उसे बाहर कर लिए तो उसका पीरियड ये फ्रैक्शनल पार्ट है 1 है उसका एग्जैक्टली, पीरियड 1 हो जाएगा तो वहाँ पे ओके 0 से 1 में वो डायरेक्टली x ही आ रह जाएगा तो उसको इंटीग्रेट करने x² by 2 आएगा अच्छा ठीक है ठीक है। लिमिट पुट करके 0 से सर ग्रेटेस्ट इसको x इंटीजर ऑफ माइनस x। सर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करके बना सकते हैं, हाँ हाँ और वो तो 0 से 1 उसका पीरियड होता है, तो हाँ वैसे ही बन GIF ऑफ जाएगा। x बाहर चल जाएगा। तो 0 से 1.5 लेंगे, 0 से 1 पॉइंट, मतलब x 1.5 लेंगे। हाँ वैसे भी बन सकता है, वेरीफाई कर सकते हो। 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, ये फ्रैक्शनल ऑफ x हो गया, है ना, dx। इसका पीरियड क्या होता है जी? 0 से 1 होता है ना। तो अब तो ले उसका सकते हो c ये है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू 1 कर सकते हो। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर आ गया, तो ये 0 से क्या हो गया 1, तो ये हो जाएगा x dx, राइट? यस और नो? यस x dx, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट अगर x का वैल्यू 0 से 1 में लाई कर रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? x हो जाता है ना। तो x दे दिए, यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू x²/2, और ये क्या हो गया 0 से 1, इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 हो जाएगा। और भी से इसका c ऑप्शन सी, हाँ जी Yes, sir. इसका 11 ठीक है ठीक है ठीक है, 11 का सी। अच्छा यहाँ निगेटिव आ गया है ना, ये देखो, चलो ठीक है, निगेटिव हो सकता है। पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया ना। तो उससे भी करे नहीं करे दोनों से आंसर एक ही आ रहा अच्छा अच्छा, बन जाएगा ये। है। सो इसमें कांस्टेंट आया तो उसमें पीरियड का क्या यूज होगा? अच्छा हाँ कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, सिग्नम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट? इस तरह से तो इसको लिखेंगे सिग्नम फ्रैक्शनल ऑफ x, यस और नो। अब फ्रैक्शनल ऑफ x का क्या होगा, या तो पॉजिटिव 0 होगा और पॉजिटिव होगा। नहीं नहीं, पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है, मानेंगे बस, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा। अब ध्यान देना, इसका जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा और पॉजिटिव होगा। तो 0 कहाँ पे होगा, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, तो सिग्नम फ्रैक्शनल ऑफ x का वैल्यू क्या दे देगा जी, 0 दे देगा। जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो सिग्नम फ्रैक्शनल ऑफ x का वैल्यू क्या दे देगा जी, बोलो? 1 1 देगा। 3 ही आउटपुट देता है, या तो 0 दे सकता है, -1 दे सकता है और 1 दे सकता है। तो इसका जो ग्राफ होगा, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। माइनस कहाँ से जाना है जी, सॉरी, ये -1 से 10 के बीच में, 10 के बीच में ना, तो ध्यान दो, यस सर ये 0 होगा, उसके बाद 0 से यहाँ पे इस तरह से ऐसे जाते जाते यहाँ पे ये वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है ना क्या करें हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे, ठीक है? यस सर तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, 1 होगा ना जी। तो यस सर पीरियड 1 आ गया, तो -1 से कहाँ तक दिया गया है, ये 10 तक दिया गया है, और इसका पीरियड 1 हो गया, है ना? और इसका जो वैल्यू आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, y का वैल्यू, है ना। तो dx ले लेंगे, राइट? ऐसे भी बन जाएगा। या सिंपली क्या करो कि इसका एरिया देख लो, अगर ऐसे नहीं बनाना है तो इस तरह से एरिया, तो 10 इधर आ जाएगा। ये हाइट कितना है, 1 है, तो रेक्टेंगल जो बनेगा वो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, सॉरी 1 हो गया। तो एक जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, बेसिकली ये स्क्वायर है, तो 1 हो गया एरिया, और ये कितने बनेंगे 11, दिस इज इक्वल टू 11। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सर हेलो,
अगर यहाँ से देखना चाहते हो तो पीरियड इसका क्या था, 1 था, तो ऐसे लिख सकते थे 10 माइनस -1 और ये हो जाता है dx 0 से 1, 0 से 1 लेने के पे, ये सुनो, तो ऐसे बना सकते हो। सर 0 से नहीं, इतना नहीं करो, ठीक है, डायरेक्टली लिख दो। हाँ बोलो बोलो। सर इसका जो जहाँ पे ये 0 वैल्यू दे रहा है हाँ उसका एरिया माइनस होगा। किसका, जहाँ पे 0 दे रहा है? अरे बदमाश, हाँ तो ये एक पॉइंट के लिए है ना, सॉरी, एक पॉइंट के लिए है ना, उसका तो नेग्लिजिबल होगा ना, वो एक पॉइंट है, इसका एरिया क्या लिखोगे? नहीं समझ में आया, एक सर पॉइंट है आ ना। गया वो। ऐसे 10 11 देंगे, 11 देखो यहाँ से शुरू होगा और इधर 10 रहेगा, अप टू 10 तक जा रहा है ना, और इधर -1 तक है, यस सर। तो ऐसे कर सकते हो। तो पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी नहीं यूज होगा, ऐसे ही देख करके ग्राफ एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो ओके, सर। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन लिख लो, कुछ तो सही होना चाहिए। एक मिनट, हाँ ठीक है, एक और एग्जांपल, -π/4 टू -π/4 प्लस n पाई sin x प्लस cos x मॉडुलस में dx, अभी बनाओगे? यस ठीक है, ट्राई करो। आंसर ऑप्शन दे देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन 2√2n, सेकेंड ऑप्शन √2n, थर्ड ऑप्शन 1/2√2n, एंड लास्ट none of these। इसको बनाओगे, बनाओ, तब तक होमवर्क भी एक दो प्रॉब्लम दे देता हूँ। ये 2012 में पूछा गया था। f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस एक्स कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, if x नॉट इक्वल टू 0 और f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिख लिया है ना ये वाला? यस सर। हाँ ठीक है। सो फर्स्ट में 0 to 1 f(x) dx, फर्स्ट ऑप्शन 1 माइनस साइन 1, सेकेंड ऑप्शन साइन 1 माइनस 1, थर्ड ऑप्शन साइन 1, एंड लास्ट ऑप्शन माइनस साइन 1, सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। सेकेंड। हाँ बिल्कुल, यस सर। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन 1/t² 0 to t fx dx, लिमिट t tends to 0, फर्स्ट ऑप्शन 1/3, सेकेंड ऑप्शन 1/6, थर्ड ऑप्शन 1/12, एंड लास्ट ऑप्शन 1/24। ये एक होमवर्क में रहेगा, 2012 में पूछा गया था, ये बन गया। सर 2n सही सही। बोलो। सर एक सेकंड बन गया। डायरेक्टली हम लोग उसको लिख सकते थे जी, 0 से n पाई, ये सुनो। सो उसे पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे ना।
cos pi x by 4. dx, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसे भी लिख सकते हो ना। अच्छा Yes, ठीक sir. है, ठीक है, ठीक है, वहां से नहीं बता सकते हो, -π/4 बाद में कर सकते हो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको क्या लिख लोगे जी? √2 √2 mod sin x plus pi by 4। sin x plus π/4 है ना। सो ये इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो -π/4 देखो दोनों में ऐड या सब्ट्रैक्ट रहे, उससे क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। n यहाँ पे आ जाएगा 0 to पाई, √2 बाहर चला गया, साइन अब 0 से पाई में x प्लस π/4 है ना। अच्छा t के टर्म्स में चेंज करोगे तो सर 2√2n। हाँ ठीक है, ऑप्शन वही आएगा, x प्लस π/4 को t मान लोगे, ठीक है। x प्लस π/4 को t भी मान के चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा। अदरवाइज इसको ओपन करने के लिए फिर थोड़ा चेंजेस करना होगा, साइन x प्लस π/4 dx, ये मॉडुलस में। तो देखो अगर इसको √2n हो जाएगा, 0 से कहाँ तक चला जाएगा जी, ये पॉजिटिव होगा 3π/4 तक, है ना। साइन x पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा, हालांकि इतना करना नहीं है, प्लस। सर इसका ग्राफ से भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, 3π/4 से पाई तक ये माइनस में ओपन होगा, साइन x प्लस π/4 dx। समझ में आया, यहां से भी काम करोगे तो आ जाएगा। अगर ग्राफ से करना है तो ग्राफ से करोगे तो इजी होगा। बेसिकली देखो क्या करना है, हम लोग शिफ्टिंग देख रहे हैं साइन में ही, तो 0 से पाई में देखना है, तो 0 से पाई में देखना है तो बस इतने के लिए सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नो सर। वो तो शिफ्ट कर दिया गया है, बट इतने के लिए ही सोचो। इसका एरिया कितना होता था जी, 2 होता था, तो डायरेक्टली इसका क्या हो जाएगा, √2n इंटू 2, सो 2√2n आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। No, sir. नो सर। ये तो शिफ्टिंग के बाद, बट 0 से पाई में ही हम लोग देख रहे हैं उसका, तो वो शिफ्टिंग वगैरह से कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो सही रहेगा, एक कंप्लीट फ्लैप मिलेगा ये वाले, ठीक है। और ये होमवर्क में रहा, ट्राई करके आना। एक और होमवर्क दे देता हूँ, ये 2010 में पूछा गया था, हालांकि इसमें, अच्छा ठीक है, ट्राई करके देखना। इसमें न्यूटन्स लेबनिज फार्मूला बताया है ना जी, Yes, sir. अगर नहीं बताया हूँ, बता तो दिए हैं शायद So लिमिट्स में, derivative बताते हैं। हाँ, limits में। हाँ रियल वही यूज किया जाता है यहाँ पे, वैल्यूड फंक्शन Equation दी थी 1 by na plus 1 by defined on interval -1 to 1 such that e to the power -x fx is equal to 2 plus 0 to x है ना, t पे पावर 4 plus 1 dt for all x belongs to -1 to 1, and let f inverse be the inverse function of f, right? Then f inverse, ठीक है, इसका डैश 2। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स x का एट x इज इक्वल टू 2 पे, कोई दिक्कत नहीं ना।
1, सेकेंड ऑप्शन 1/3, थर्ड ऑप्शन 1/2 एंड लास्ट ऑप्शन। ट्राई करके आना 1/e। ठीक है, उसके बाद होमवर्क यहाँ पे दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो। नो सर। ओके, चलो चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ट्राई करके आना। थैंक यू सर। ओके, हाँ बोलो, कुछ पूछना है? क्या? ऑप्शन क्या था? एक मिनट, वन बाई ई। ठीक है। ये 2t नहीं है, 2+ है। ठीक है, हाँ चल चल, थैंक यू सर। ओके बाय।